नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया गया। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिलान्यास किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यालय का शिलान्यास किया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। तो केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। करीब 16 बीघा भूमि पर ये मुख्यालय बना है और 40,000 फीट पर 2.5 मंजिला भवन बनाया जाएगा। तो आज आपको बता दें कि शिलान्यास किया गया है मुख्यालय का और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जुड़े। तो उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय का समाप्त होने जा रही थी, धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। हमने राज्य में जब आवास नीति अपनी बनाई तो उसमें हमने एक क्लॉज ये डाला कि अगर उत्तराखंड की जो भवन निर्माण शैली है उसमें राज्य में कहीं भी कोई निर्माण करता है तो उनको वर्टिकल एक फ्लोर हम और बनाने की अनुमति प्रदान करेंगे। एक तो उससे जो हमारी भूमि की समस्या हो रही है, विशेषकर महानगरों में जो दिक्कतें हो रही हैं उनको सुविधा होगी और उत्तराखंड की जो पहचान है वो पहचान भी बनती चली जाएगी। और जो लाखों कारीगर हमारे आज समाप्त हो गए हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। लाखों लोग जो पत्थरों से मकान बनाते थे, जो लकड़ी का काम करते थे, जो समाप्त हो गए हैं, जो समाप्ति की ओर जा रहे हैं, उन बेरोजगार लोगों को पुनः रोजगार करने का मौका मिलेगा। और इसलिए हमने इसमें कोटी बनाल जो हमारी बहुत ही समृद्ध शैली है, CS मजूमदार बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा अगर विश्व में सर्वश्रेष्ठ कोई भवन निर्माण कला है तो वो जौनसार बाबर की है। आप कल्पना करिए, CS मजूमदार को कभी पढ़िए। सर्वोत्कृष्ट जो सर्दी हो गर्मी हो उसमें जो अनुकूल बना भवन निर्माण शैली है वो जौनसार बाबर की शैली है। और ये जो शैली में जिसको इसमें प्रतीकात्मक रूप से इस प्रदेश कार्यालय में हमने दिया है ये उसी को प्रतिबिंबित करेगा। हमारे राज्य में मुख्यतः 6 तरह की भवन निर्माण शैली है। हम चाहते हैं कि इनको रिवाइव हो। हजारों लाखों लोग जो इसके कारण बेरोजगार हो गए, जिन्होंने अपना पीढ़ियों से चलता है वह धंधा जिनका बंद हो गया, वो एक बार हम उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास इस कार्यालय के माध्यम से ये संदेश देने का काम हम कर रहे हैं। कार्यालय में किस तरह की सुविधाएं होंगी, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, उसके बारे में अभी अनिल जी ने यहां पर विस्तार से अपनी बात कही है। लेकिन इस अवसर पर मैं अमित भाई शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, इस समय हमारे बीच में मौजूद नहीं है, उनको भी निश्चित रूप से बधाई देना चाहूंगा। और उनको आज जब ये पता चल रहा होगा कि आज उत्तराखंड प्रदेश का कार्यालय का शिलान्यास किया गया है तो उनको भी बेहद खुशी हो रही होगी। उन्होंने कहा था जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कि पार्टी का प्रत्येक जिले में एक अपना आधुनिक किस्म का कार्यालय बनना चाहिए, प्रदेशों के कार्यालय आधुनिक किस्म के बनने चाहिए। जो हमारी भविष्य की जो आवश्यकता है, जो तकनीक आज दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, उसके अनुकूल ऐसे कार्यालय हमारे राज्य में होना चाहिए। हमारे देश में हमारे प्रत्येक जिले में और प्रदेश मुख्यालयों पर एक कार्यालय हमारे होना चाहिए। मैं आज माननीय अमित भाई साहब को बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि आज उनके सपने को साकार करने का काम उत्तराखंड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में आज यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ जीवन की भी कामना करता हूं। मित्रों, हम पार्टी के कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है हमारी भारत। नीचे रखना साथे ब्रह्मा अध्यक्ष जी छोड़ गया, अध्यक्ष जी पीछे छूट गया। बोले उत्तराखंड के शहीदों की, बोले धरणी मैया की, नव दुर्गा मैया की, हर हर महादेव। तो
बता दें, आज आपको उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया गया, जो कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जुड़े और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में जुड़े। तो 16 बीघा में ये मुख्यालय बनाया जाना है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खासियतें हैं, यानी कि जौनसार बाबर की निर्माण शैली से इसको बनाया जाएगा और 40,000 फीट पर 2.5 मंजिला भवन ये बनाया जाएगा। तो 16 बीघा जमीन पर यह बनाया जाना है, जिसका आज शिलान्यास हुआ है बीजेपी प्रदेश कार्यालय उत्तराखंड में, जो कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किया गया है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जुड़े, साथ ही अन्य कई मंत्री भी जुड़े और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में जुड़े। तो इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी शिलान्यास कार्यक्रम के हैं और 16 बीघा जमीन में ये मुख्यालय बनाया जाना है। भारत सरकार में मानव संसाधन मंत्री सम्माननीय रमेश पोखरियाल जी निशंक जी, हमारे नैनीताल के सांसद अजय भट्ट जी, हमारे अल्मोड़ा के सांसद अजय टामटा जी, हमारे मुख्य प्रवक्ता और मीडिया सेल के इंचार्ज और राज्यसभा में मेरे सहयोगी भाई अनिल बलूनी जी, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मैंने छात्र काल से काम किया और वर्तमान में जो कार्यालय की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, ऐसे हमारे महेंद्र पांडे जी और सभी यहाँ उपस्थित दिल्ली में इस कार्यालय में और वहाँ देहरादून में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, सज्जन वृंद और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो आज प्रथम नवरात्र है और इस शुभ घड़ी के लिए, इस नवरात्र में हम सब लोग शुभ काम में जुटे हैं। तो सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं आप सबको नवरात्र की भी, और आज जो पवित्र कार्य हुआ है जिसमें आप सब लोग, हम सब लोग डिजिटल टूल के माध्यम से जुड़ने का हमको सौभाग्य मिला और उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। मैं अपनी ओर से यहाँ दिल्ली में हमारे साथ सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, मंच पर आसीन हमारे नेताओं की ओर से, आप सबको देहरादून में जो हमारी बात सुन रहे हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ आज इस कार्यक्रम के लिए। मित्रों, जहाँ तक कार्यालय का सवाल है, मेरा उत्तराखंड से बड़ा गहरा और नज़दीकी रिश्ता है, पड़ोसी के नाते भी और संगठन की जिम्मेवारियों के नाते भी। मुझे याद है आज से लगभग 7-8 साल पहले मुझे धन सिंह रावत ले गए थे कार्यालय की ज़मीन दिखाने के लिए, और उस समय, उससे कुछ समय पूर्व ही कार्यालय की ज़मीन खरीदी गई थी। माननीय सौदान सिंह जी बड़ा आग्रह करते थे कि कार्यालय होना चाहिए, कार्यालय की ज़मीन खरीदो। और जब हमने ज़मीन देखी थी तो मुझे उसी समय ध्यान में आया था कि एक बहुत ही अच्छा स्थान पर, जो कि मेन हाईवे के बगल में है, ऐसे स्थान पर आप कार्यालय बनाएंगे तो उसका निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करने में सुविधा होगी और यह कार्यालय पार्टी के विकास में और पार्टी को काम में गति देने में काम में आएगा और उसमें एक सहूलियत पैदा होगी। आज वह साकार होते हुए उसकी शुरुआत हुई है। मैं फिर से तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फ़हीम तना, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फ़हीम, आज शिलान्यास किया गया है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का, और कैसा ये कार्यक्रम रहा, कौन कौन इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, किस तरह की तैयारी इस जो कार्यालय बनने वाला है इसको लेकर इस वक्त हो रही है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, तो ये हाईटेक कार्यालय होगा बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय, क्योंकि बीजेपी ने पूरे देश भर में अपने मुख्यालयों को, कार्यालयों को, हाईटेक को नए निर्माण के तौर पर अभियान शुरू किया था, जिसमें उत्तराखंड में जो 14 जिले हैं संगठन के, यानी 13 जिले हैं कुल राज्य में और 14वां जिला यानी संगठन के नजरिए से 14 जिले हैं, तो उनमें भी नए कार्यालय बन रहे हैं और प्रदेश मुख्यालय का आज शिलान्यास हुआ है। तो ये एक हाईटेक होगा कार्यालय और जिसमें
तमाम मोर्चों के अलावा, पदाधिकारियों के अलावा उनके कक्ष, उनके कार्यालय होंगे और ये 2.5 मंजिला तकरीबन होगा, जिसमें 500 लोगों के एक साथ सभा करने की व्यवस्था होगी। तकरीबन 51 इसमें अलग अलग कक्ष कार्यालय के होंगे और जो केंद्रीय नेतृत्व हैं उनके कार्यालय अलग बनेंगे। सभी मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारियों के उनके कार्यालय अलग बनेंगे। चुनाव का कार्यालय होगा, एक हाईटेक लाइब्रेरी होगी, डिजिटल लाइब्रेरी होगी और एक पुस्तकालय, जो पुस्तक फिजिकल पुस्तक रखी जाती है उसका भी एक पुस्तकालय होगा। और तमाम जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए जो व्यवस्थाएं होनी है वो भी उसके लिए भी यहाँ सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो इस तरीके से ये हाईटेक कार्यालय होने जा रहा है और अभी जो संगठन की तरफ से बताया जा रहा है कि अगले 30 वर्षों तक की जरूरतों के हिसाब से होगा, लेकिन इसका जो निर्माण की व्यवस्थाएं की जा रही हैं अगले 50 वर्षों तक के जरूरतों के हिसाब से माना जा रहा है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका शिलान्यास करते समय अपने उद्बोधन में भी इस बात को कहा। और इस सारे कार्यक्रम से ऋतु जो 2-3 प्रमुख तौर पर अगर हम बातें देखते हैं तो चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका शिलान्यास किया है और शिलान्यास के साथ उन्होंने जो संबोधन में बात कही है तो उन बातों से बहुत स्पष्ट तौर पर कुछ तस्वीरें आगे की निकल करके आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय न सिर्फ एक कार्यालय के तौर पर होगा बल्कि पार्टी को मजबूती देने की दिशा में आगे वो एक बहुत बड़ा स्तंभ के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और उसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन बातों को उसमें चिन्हित किया है। नड्डा की अगर हम संबोधन की कुछ बातों को देखते हैं ऋतु, तो उसमें मुख्य तौर पर उन्होंने एक बात कही है कि जो बूथ स्तर तक कार्यकर्ता को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की उन्होंने बात कही है, एक नई पहल है और उन्होंने उसमें इस बात को निर्देश इस तरीके से दिए हैं कि हर बूथ का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा कार्यकर्ताओं का और उस ग्रुप में वो जो प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन की, उनकी योजनाओं की उसमें शेयर करेंगे, उसमें कंटेंट डालेंगे और प्रदेश नेतृत्व के कंटेंट डालेंगे, सरकार क्या कुछ कर रही है। यानी एक तरीके से बूथ स्तर तक कार्यकर्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ेगा और योजनाओं का प्रचार प्रसार और कम से कम जो कार्यकर्ता हैं जो जुड़ेंगे उसमें वो उस कंटेंट के जरिए अवेयर होंगे, यानी जागरूक होंगे योजनाओं के प्रति कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे प्रधानमंत्री मोदी या फिर राज्य सरकारें क्या कुछ कर रही हैं जनता के प्रति, उन योजनाओं को लेकर के वो भी एक उसमें जुड़ा होगा। एक तो बात ये, और दूसरा ये कि कार्यकर्ताओं को सतत रूप से उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए कार्यालय जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है और पार्टी का कार्यालय ऐसे जब कार्यकर्ता जुड़ता है तो वो जो परिवार के तौर पर एक मजबूती मिलती है, जुड़ाव के तौर पर वो तमाम चीजें उसमें समाहित होती हैं। तो काफी कुछ जेपी नड्डा ने इस बात को लेकर के कहा है, उन्होंने कटाक्ष भी किया है दूसरे दलों को लेकर के। ऋतु बताना चाहूंगा कि सीधे तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो परिवार पार्टी के रूप में नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवार के रूप में है, बाकी अन्य दलों में परिवार ही पार्टी होता है। तो लिहाजा ये बेसिक अंतर है बीजेपी में और दूसरे दलों में, ये बात समझने की जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया है और काफी कुछ जी बिल्कुल फहीम। और सबसे बड़ी बात कि इस संबोधन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश फूंकने वाला काम किया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी संबोधित करते हुए ये बातें कही कि इस कार्यालय का जो निर्माण हो रहा है उसमें जौनसार बाबर की एक शैली का उपयोग करके इस पूरे कार्यालय को बनाया जाएगा। इसी तरीके से कुछ परंपरागत शैलियां हैं जिनके निर्माण के जरिए इस बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का निर्माण किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि ये जो शैलियां हैं ये वो है जिनका उपयोग पिछले कुछ दिनों से आधुनिकीकरण के कारण बंद हो गया है। तो एक तरीके से उनके लिए भी एक बड़ी पहल है, रोजगार है और लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करने की बात उन्होंने कही है। बिल्कुल। तो देखिए, जहां तक शैली की बात, हम थोड़ा तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये सामने जो मुख्यालय का एक बोर्ड लगा है, ये इसका डिजाइन बनेगा। ये सामने दिखाते हैं वो ये डिजाइन है जिस तरीके से इसका स्वरूप निकल करके आएगा मुख्यालय का, ये सामने हम तस्वीर में देख रहे हैं, ये निकल करके आएगा। और ये जौनसार बाबर की शैली के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्र की जो भवन निर्माण की शैली है उस शैली को प्रदर्शित करता है, उस शैली में बनेगा। तो इसके जो मकसद के तौर पर मुख्यमंत्री ने बात कही थी वो मकसद भी हल होगा कि जो पारंपरिक शैली है भवन निर्माण की उत्तराखंड में जो एक तरीके से विलुप्तता की कगार पर है या लोगों में उस तरीके का उसको लेकर के अब जज्बा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उसको भी बचाया जा सकेगा और उसका प्रदर्शित भी किया जा सकेगा। और इस कला से, चूंकि इस कला को निर्माण करने वाले कारीगर जो पर्वतीय शैली को वो अलग है, तो उनका रोजगार जो
ठीक फ़हीम, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो आज बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास किया गया, जो कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किया गया, और उसमें साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और साथ ही केंद्रीय मंत्री पोखरियाल यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक भी जुड़े। तो रुक करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सौगात दी है। पेयजल योजनाओं के लिए सीएम ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 65 लाख की धनराशि की मंजूरी दी है। डोईवाला के नगर निगम बोर्ड संख्या 68 और 99 को मंजूरी दी गई है। पेयजल लाइन बिछाने के लिए 3 करोड़ 65 लाख 49 हजार की धनराशि मंजूर की गई है। डांडा, लखौंड और तरला नागल क्षेत्र के लिए 1 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। तो इन क्षेत्रों को अब पेयजल की जो समस्या का सामना करना पड़ रहा था, उसका समाधान अब हो जाएगा, क्योंकि पेयजल योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, जो कि लगभग 3 करोड़ से ऊपर है, यानी कि 3 करोड़ 65 लाख 49 हजार की धनराशि को मंजूरी दी गई है। पेयजल की जितनी भी समस्याएं हैं, अब उनको दूर करने के लिए योजनाएं जल्दी ही लागू कर दी जाएंगी। तो उत्तराखंड को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सौगात, पेयजल योजनाओं के लिए सीएम ने मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 65 लाख की धनराशि को मंजूरी दी है योजनाओं के लिए। डोईवाला के नगर निगम वार्ड संख्या 68 और 99 को ये मंजूरी दी गई है। तो पेयजल लाइन बिछाने के लिए 3 करोड़ 65 लाख 49 हजार धनराशि की मंजूरी। डांडा, लखौंड और तरला नागल क्षेत्र के लिए 1 करोड़ धनराशि की मंजूरी। तो इन क्षेत्रों की पेयजल समस्या का समाधान होगा। फ़हीम तना, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फ़हीम, जिस तरीके से लगातार पेयजल की समस्या बनी आ रही थी और उसी को देखते हुए अब इस योजनाओं का जो है जो राशि है उसके लिए मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो एक तरीके से बहुत ही बड़ी सौगात है ये प्रदेशवासियों के लिए। देखिए, पेयजल की समस्या जो रहती है उसको लेकर के मंजूरी दी गई है, किया गया है। और बताना चाहूंगा कि जो डोईवाला क्षेत्र है, डोईवाला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का अपनी विधानसभा क्षेत्र है, और इस इलाके को लेकर के मुख्यमंत्री पिछले काफी दिनों से संवेदनशील हैं, क्योंकि जो योजनाएं हैं और जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं मुख्य तौर पर, उसको लेकर का प्रदेश भर में जिस तरीके के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि उनकी किसी भी इलाके की, किसी भी जगह की, चाहे प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जो घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री की, चाहे पेयजल से संबंधित हैं, चाहे दूसरे और विकास कार्यों से संबंधित हैं, उनको तेजी से पूरा किया जाए। तो उसी के तहत ये डोईवाला क्षेत्र के लिए, क्योंकि पेयजल की काफी समस्या थी इस इलाके में और जल शक्ति मिशन के तहत भी काम हो रहे हैं, तो लिहाजा मुख्यमंत्री ने पेयजल के लिए पैसा जारी किया है, जो योजना आगे बढ़ सकेगी। ठीक फ़हीम, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो पेयजल की समस्या को दूर करते हुए धनराशि को मंजूरी दी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। देहरादून से खबर है, जहां सीएम त्रिवेंद्र ने शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं प्रदेशवासियों को। सीएम त्रिवेंद्र ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। शारदीय नवरात्रों की सभी की सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की है। नवरात्रि पर कार्यक्रमों में कोविड-19 से बचने की अपील भी की। नवरात्रि में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व है। नवरात्रि का पर्व हमें मातृ शक्ति की आराधना और सम्मान की प्रेरणा देता है। नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा भी बालिकाओं के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कही। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक ली है और सचिवालय में कोविड की रोकथाम और बचाव कार्य को लेकर यह बैठक ली गई है। सीएम ने जन जागरूकता अभियान में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। जन जागरूकता अभियान के लिए प्रदेश में हर जगह पोस्टर लगाए जाएं। प्रदेश में हर घर के दरवाजे और धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पोस्टर लगाएं। कार्यालयों, वाहनों में कोविड से जागरूकता हेतु स्टिकर लगाए जाएं। कोविड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना उद्देश्य होना चाहिए। तो कोविड को रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए ये बैठक ली गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की है, जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए जो अभियान चला रहे हैं उस पर तेजी से काम करने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि कार्यालयों में
और साथ ही घरों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह पोस्टर लगाए जाएं जन जागरूकता के लिए, और वाहनों में भी स्टिकर लगाए जाएं जिससे लोगों को कोरोना की जो सतर्कता बरतने को लेकर, सावधानी बरतने को लेकर जागरूकता है वो बढ़े। और प्रदेश में हर घर के दरवाजे, धार्मिक पर्यटन स्थल पर पोस्टर लगाएं, कार्यालय, वाहन में कोविड से जागरूकता हेतु स्टिकर लगाए जाएं। कोविड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना उद्देश्य होना चाहिए। तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। कोरोना जांच परिणाम के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। तो अब आपको covid19.uk.government.in पर जांच रिपोर्ट प्राप्त हो सकती है। तो प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बातें कही इस पोर्टल का उद्घाटन करते हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये समय और अधिक सतर्कता बरतने का है, यानी कि जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो बिल्कुल भी इस चीज को लेकर ढिलाई ना बरती जाए, बल्कि और भी ज्यादा सतर्कता और सावधानी की जरूरत है। टिहरी में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पंकज व्यास ने प्रतापनगर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और कहा कि टिहरी बांध से अति प्रभावित प्रताप नगर विधानसभा में निःशुल्क बिजली पानी निःशुल्क दिया जाए, क्योंकि टिहरी बांध निर्माण के चलते प्रतापनगर संपूर्ण क्षेत्र पिछड़ गया है। इसको केंद्र सरकार द्वारा भी ओबीसी का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा उपवास कार्यक्रम भी किया जा रहा है और ये कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो प्रवासी भाई आए हैं उनको बैंकों से लोन मिलने में कठिनाई हो रही है, इससे भी प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। देख रहे हैं कई दिनों से जो है हम लोग उपवास कार्यक्रम चला रहे हैं और खासकर प्रतापनगर जो बिल्कुल लगातार कई वर्षों से पिछड़ गया और खासकर जब डैम का निर्माण हुआ है तब से टिहरी जनपद में अगर कोई क्षेत्र पिछड़ा है तो वो प्रतापनगर क्षेत्र पिछड़ा है। तो हमने जो है आज हम माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन भेजा है 22 जिलाधिकारी जी के थ्रू। तो उसमें हमने ये मांग की है कि तुरंत जो है बिजली पानी प्रतापनगर क्षेत्र की फ्री की जाए। दूसरा हमारा जो है प्रवासियों को जो सब्सिडी वाले लोन, जो ब्याज मुक्त लोन मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिल पाया है, उसको शीघ्र अतिशीघ्र उनको मिले ताकि वो लोग बाहर ना जाएं। अगर वो होटलों की तरफ रुख करेंगे तो निश्चित रूप से पलायन को भी नुकसान होगा। आज जो हमारे गाँव प्रवासियों के आने से हरे भरे हुए हैं वो जो है एक तरह से फिर एक पूर्व की भांति हो जाएंगे, जिससे पलायन को भी जो है हम रोकने में फिर एक तरह से जो है कठिनाई का सामना फिर जो है हमको करना पड़ेगा। देख रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने हरिद्वार का दौरा किया। हरीश रावत ने हरिद्वार के सिडकुल में पैदल परिक्रमा दौरा किया है और सिडकुल में कर्मचारियों पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। तो कई मांगों को लेकर सिडकुल के गार्डेनिया चौक से ये परिक्रमा की गई। परिक्रमा के दौरान कर्मचारियों से समस्याओं को लेकर चर्चा भी की हरीश रावत ने। तो सिडकुल में कर्मचारियों पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। कई मांगों को लेकर सिडकुल के गार्डेनिया चौक से परिक्रमा की गई। परिक्रमा के दौरान कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कर्मचारियों से चर्चा भी की। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने हरिद्वार का दौरा किया। हरीश रावत ने हरिद्वार के सिडकुल में पैदल परिक्रमा की और कर्मचारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के शोषण हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज भी उठाई और साथ ही कर्मचारियों से चर्चा भी की।